नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परसेंटेज के इस चौथे पार्ट में। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं यूनिटरी मेथड की। पिछले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उन पार्ट्स को आप जाके देख सकते हैं। उनमें मैंने आपके लिए क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है सीधा ये बताया। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, ओवरव्यू क्या है, फिर मैंने कुछ वेपन्स कराए थे, फिर मैंने कराया थी कोई फुल वर्कशॉप कराई थी आपकी परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने की। तो आप उनको पहले जाके देख सकते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं यूनिटरी मेथड की। तो बिना समय बर्बाद की स्टार्ट करते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब ये है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू कुछ भी दी हुई है, 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसमें ये जो आपका मेथड है, ये आपका परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों मेथड में आपका काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके लिए दिया हुआ है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका पढ़ा होगा। यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो a% बट्टे x बराबर b% बट्टे y। इस तरीके से आपने फॉर्मूले के टाइप में पढ़ा होगा, बट आज हम फॉर्मूले की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं सीधा क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो देखिए, अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपके लिए 70 दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी इस साइड में, तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी आपके लिए, 140 हो जाएगी। समझता हूँ ये चीज क्लियर होगी। अगर मैं कहूं यहाँ पे आपसे कि 50% की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, जो कि आपकी 150 है, ठीक है। आपसे कह दिया कि 150% की वैल्यू बताइए। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं 50% की वैल्यू 150 दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आधा है वो 150 है, टोटल कितना होगा 100% होगा। तो देखिए आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। पहला आपसे पूछ लिया इसमें 150% कितना होगा, यानी कि 50 यूनिट की वैल्यू अगर 150 है तो 150 यूनिट की कितनी होगी। पहला तरीका क्या है, आप देखते हैं यहाँ पे 50 से 150 हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, और यहाँ पे भी आप 3 गुना कर देंगे, 15 या 45, 450 आपका हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये 50 को 150 बनाना है तो कितने से गुणा आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करने का मतलब यहाँ पे जब 3 से करना पड़ रहा है तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए, तब भी आपका 450 ही आएगा, ठीक है। बट यहीं पे अगर कह दिया जाए कि 50% की वैल्यू तो आपके लिए 150 दे रखी है, ठीक है, बट आपको निकालना क्या है, आपको 33% की वैल्यू बतानी है। अब बताइए, इसमें आप गुना नहीं कर पाओगे, तो जब इस कंडीशन में आप पहुंच जाओगे तो आपको करना क्या है। आपने देखा यहां पर 3 से गुणा करनी पड़ रही है, ठीक है। 3 से अगर गुणा करनी पड़ रही है तो यहां पे भी आप 3 से गुणा कर दीजिए। 50% की वैल्यू 150 है तो 33% की 99 हो जाएगी आपकी, ठीक है। और इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप सबसे सीधा और सिंपल सॉल्व करने का तरीका है, आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। यदि आपको 1% पता है तो जितने परसेंट आपसे पूछा जाएगा आप उतने से गुणा कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मैं यहां से 1% की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी 1% की वैल्यू हमें 3 हो जाएगी। अगर 1% की पता है तो 33 गुना इसको कर देंगे हम, और इधर भी 33 गुना हो जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूं ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। और अगर आपको 50% 150 दे रखा है तो 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। 1/2 मतलब आधा जो है वो आपका 150 है, ठीक है। तो आधा 150 होने का मतलब है कि ये जो ऊपर वाला दे रखा है आपको, बात है समझ में। नीचे वाला जो क्या होता है वो होता है टोटल, और जो आपको फ्रैक्शन जो परसेंटेज दे रखा है उसकी ये जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू आपको ये दे रखी होती है। एक को कितना गुना किया जा रहा है 150, यानी कि 150 से गुणा किया जाएगा, एक को इधर किया जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर टोटल पूछ लेता है तो 2 गुना कर देना है, बस आपको इतना करना है। तो टोटल हो जाएगा 150 गुणे 2, यानी कि आपका हो जाएगा 300, ठीक है। मैं समझता हूँ ये अच्छे से क्लियर आपको हो रहा होगा। चलिए कुछ एक और देख लेते हैं। अब थोड़ा सा टफ वाला ले लेता हूं, पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा समझा देता हूं। अब जैसे 33 सही 1/3% की वैल्यू आपके लिए मैं मान लेता हूं 100 दे रखी है, ठीक है। 33 से 1/3% की वैल्यू आपको 100 दे रखी है। अब इसमें आपसे पूछ लेता है कि आप इसमें बताइए 70% कितना होगा, ठीक है।
आपका 50% कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन मेथड जो है वो ज्यादा कारगर साबित होता है। देखिए आपको एक बात मैंने पिछली वीडियोस में बताई थी कि 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, ठीक है। 1/3 की जो वैल्यू दे रखी है वो 100 दे रखी है, ठीक है। अगर मैं यहां से टोटल निकाल लूं, टोटल का मतलब समझ रहे हैं आप कि टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा हमारा 1 यानी कि 300 हो जाएगा। अगर मैं यहां से करूंगा तो 33 या 99 और 100, 100/3% की वैल्यू में 100 दे रखी है, 3 को उधर ले जाऊंगा 100% हमारा 300 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको निकाल सकते हैं, 300 का 70% हो जाएगा 7 या 21 210। अब ये मैं कैसे कर पाता हूं, 7 या 21 210 कर दिया, 5 या 15 150 हो जाएगा। अब तक आपने जाना यूनिटरी मेथड क्या होता है। अब हम इसमें यूनिटरी मेथड की पूरी एक वर्कशॉप करने वाले हैं। मैं आपको सीधा बताऊंगा कि ये मान अगर आपको दिया हुआ है तो ये वाला मान आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। अब आप ये तो जान चुके हैं यूनिटरी मेथड होता क्या है और इसका काम क्या है, ठीक है। तो अब इस यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन में यूज कैसे कर पाएंगे, इन सारे क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी एक वर्कशॉप होने वाली है, उसके माध्यम से आप जानेंगे कैसे इसको यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मान है आपका 10% की वैल्यू यदि 125 दे रखी है, तो 50% बताना है। इस टाइप से जब भी आएगा आपको देखना है 10% के कितना गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, तो आपको इधर भी 5 गुना कर देना है। तो इसका 5 गुना हो जाएगा 500 और 25 पंजे 125, 625 हो जाएगा आपका, ठीक है। समझता हूं ये क्लियर हो रही होगी। 15% की वैल्यू यदि 165 दे रखी है, अगर मैं यहां से देखता हूं तो 15 से 70 गुना नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना 15% 165 कितने गुना हो रहा है। 15% के 165 जो वो 11 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 70 का 11 गुना कर देना है, 770 आपका आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा, कहीं पर दिया हुआ है 15% 165 है, 70% निकालना है, 11 गुना हो रहा है, इसका भी 11 गुना हम कर देंगे। नया क्वेश्चन है 100% की वैल्यू यदि 720 दे रखी है, 200% निकालना है, मतलब इसका 2 गुना निकालना है। तो 720 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 144, 1440। 40% जो है वो आपका 160 दे रखा है, 50% की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए आपने देखा 4 से 5 जाना है, तो हमारे पास कोई ऐसा मेथड तो बच नहीं रहा है कि हम यहाँ पे गुना कर ले। हमने देखा 40 160, हाँ ये 4 गुना हो रहा है, तो मैं इसको भी 4 गुना कर दूंगा और 5 चौके 20, 200 हमारा आ जाएगा, ठीक है। 12% की वैल्यू 360 दे रखी है आपके लिए, 80% निकालना है। अब ये निकालने के लिए यहां ना तो गुना बन रहा है, सीधा में देखना 12% के कितना गुना हो रहा है, ये आपका 12 तिया 36, 30 गुना हो रहा है, तो इसका भी आपको 30 गुना कर देना, 8 तिया 24, 2400 आपका यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 80% की वैल्यू आपको 200 दे रखी है, ठीक है। 5% निकालना है, ज्यादा परसेंट दिया हुआ कम निकालना है। तो जो 80 से अगर हमें 5 जाना है तो उसको हमें 1/16 करना पड़ेगा, 1/16 से गुणा करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम 200 का भी 1/16 कर देंगे। अब 200 का 1/16 कैसे करेंगे, 200/16, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 से काटता हूं मैं, 100 आ गया, 8 आ गया, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी, ठीक है, और 25, 25 का आधा 12.5 आपका आ जाएगा, 12.5 आपका हो जाएगा, ठीक है। 12.5% की वैल्यू अगले में आपको 50 दे रखी है, 87.5% आपसे पूछ रहा है। अब देखिए 12.5% की वैल्यू आपको 50 दे रखी है, अब यहां पे आप कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए पहला तरीका तो ये है, आपको ये पता होना चाहिए 12.5% जो है 50 उसका 12.5 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। पहला तरीका है ये। अगर यहां पे 4 गुना हो रहा है तो हम इसमें 87.5 का 4 गुना कर देंगे। और हमने एक चीज देखी, 87.5 का 4 गुना करना थोड़ा सा टफ पड़ रहा है। मुझे एक बात पता है, 12.5 का अगर मैं देखता हूं 87.5 तो ये 9 गुना होता है, सॉरी 7 गुना होता है आपका, 12 7 84, हाँ ठीक है 7 गुना होता है, ठीक है। तो मैं 50 का भी 7 गुना कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा टफ पड़ा। अब देखिए ये चीज काम भी आएगी, कहीं पे सिंपल भी होती है। तो 5 7 35, 350 आपका आ जाएगा, ठीक है। 20% निकालना है, सीधा मैं 4 से गुणा कर देता हूं, 4 दूनी 8, 80 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल पड़ गया, यहाँ पे 87.5 से गुणा करना था, टफ पड़ा। मैंने देखा 12.5% 7 गुना हो रहा है, इधर भी मैंने 7 गुना कर दिया। अब अगर यहाँ पे आपसे 100% पूछ लेता, पहला तरीका आप 8 गुना कर दीजिए। वैसे आपको पता होना चाहिए 12.5% की जो वैल्यू होती है, जो फ्रैक्शन मान होता है 1/8 होता है। पूरा निकालने के लिए 8 से गुणा, 8 पंजे 40, 400 हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको दिया 33 सही 1/3%, इसकी वैल्यू आपको 10 दे रखी है,
ठीक है, आपको 90% और 100% बताना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना तो ये इसमें गुना बन रहा है, देखिए गुने में भी नहीं बन पा रहा, यहां भी नहीं बन रहा है, ना तो इधर से हो रहा है ना इधर से। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल वैल्यू यहां पे निकालनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए 33 से 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। ठीक है, इसकी वैल्यू में 10 दे रखी, मैं 3 को यहां से हटा के इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये 10 गुणा 3 यानी कि 30 हो जाएगा। टोटल हमारा 30 हो गया। अब 30 का 90%, 100% पूछ रहा है ना यहाँ पे, 30 लगा दो सीधा। 30 का 90%, 9 या 27, 10% कम करके 27 आपका आंसर जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 से 1/4%, इसकी वैल्यू हमें 20 दे रखी है। 6 से 1/4% की वैल्यू आपको 20 दे रखी है। ठीक है, 25% आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, यहां से लेके 6 से 1/4% का क्या 20 में कुछ गुना बनेगा? नहीं बनेगा। तो देखते हैं 6 से 1/4%, 25 अगर मैं देखता हूं, हाँ 25, 12.5 और आपका हाँ 4 गुना हो जाएगा। 6 चौके 24 और 1/4 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो रहा है, यहाँ पे आपका 4 गुना हो रहा है। इसका भी मैं 4 गुना कर देता हूँ, 4 दूनी 8, 80 हो गया। ठीक है, अब 50 है तो 25 का 2 गुना हो रहा है, यहां भी 80 का 2 गुना कर देंगे 160 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अभी आपसे यहाँ से 100% पूछ लेता, आपको करना क्या है, 6 से 1/4% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1/16 होती है आपकी। ठीक है, 1/16, 16 दूनी 32, 320 आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हमसे क्या दिया हुआ है, हाँ इसमें 70% हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब 70% जब बूझ लिया तो हमें टोटल पता होना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। ना तो ये डिविजन बनेगा ना ही कुछ बन पाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें हम देखते हैं 1/16 होता है तो टोटल हमारा हो जाएगा 16 दूनी 32। ठीक है, यानी कि 320। अब 320 का 70% निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 32 गुणे 7, 7 या 21, 210, 7 दूनी 14, 210, 220, 224, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, 14 से 2/7% की वैल्यू 30 दे रखी है। ठीक है, 114 से 2/7% बताना है। तो इसको निकालने के लिए आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, देखिए 114 से 2/7% का मतलब हो गया 100 प्लस 14 से 2/7%। 14 से 2/7% की वैल्यू 30 दे रखी है, तो यहां से हमें 100% पता होना चाहिए। अब 100% निकालने के लिए आपको क्या करना है, 14 से 2/7% की वैल्यू कितनी, 1/7 आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शन मान होता है। तो टोटल हो जाएगा, इसमें 7 से हम गुणा कर देंगे, 210 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? मैं लास्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छे से समझाया। ये 14 से 2/7% की वैल्यू 1/7 होती है, टोटल निकालेंगे 7 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 210 और प्लस 14 से 2/7%, तो ये हो जाएगा 30, 240 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहां पे हमें 30% बताना है। 100% की वैल्यू ये 1 या फिर 100%। ठीक है, फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है और परसेंटेज में 100% होता है। 30% बताना है, तो अब देखिए मुझे 100% से लाना है 30% पे। ठीक है, तो एक एक जीरो खत्म कर दो पहले। ठीक है, तो इस जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। इधर से अगर मैं 10% निकाल लू, यहां से ये जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। 10% कितना हो गया, 21, 3 गुना हो रहा है यहाँ पे, तो 21 का 3 गुना कर दीजिए, 21 दिया 63 आपका हो जाएगा। 20% की वैल्यू आपके लिए 42 दे रखी है, तो आपको बताना क्या गया, 33 से 1/3% बताना है, 14 से 2/7% बताना है, 66 से 2/3% बताना है। अब देखिए कितने सारे इसमें बन जाएंगे, बहुत सिंपली आप बता पाएंगे। वैसे आप देखिए, आपको क्या 20 का आप देखिए, तो अगर इसका आप गुना करेंगे तो पॉइंट में जाएगा। ठीक है, पहला तरीका आप इसमें सबसे बेस्ट तरीका, आप 100% निकाल लीजिए। ठीक है, 5 गुना कर देता हूं मैं इसका 100% निकालने के लिए दोनों तरफ से, ये 100% हो जाएगा। और 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 210 हो गया हमारा 100%। टोटल आ गया 210। अब मुझे निकालना 33 से 1/3%, तो 210 का मैं क्या कर दूंगा, 1/3 कर दूं सीधा है, तो ये हो जाएगा 70। 14 से 2/7%, 1/7 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 66 से 2/3, तो ये हमारा हो जाएगा आपका 1/6, सॉरी 2/3 हो जाएगा। अब 210 का हमें 2/3 करना है, 210 का 2/3, 3 सत्ते 21, तो आपका 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, 66 से 2/3% होता है आपका 2/3, 210 का 2/3 कर देंगे। देखिए कितनी सिंपल तरीके से हमने देखा। इसका मैंने 1/3 किया यहां पे, और यहां पे 1/7 कर दिया, बस इतना ही करना पड़ा था, बाकी हमारे सारे आंसर सीधे निकल आए थे। वैसे आप कैलकुलेट करते रहिए
कि 33 से 1/3% कैसे निकाल पाएंगे 14 से, ये आपको टफ लगता है मगर बहुत सिंपल ये हो जाता है सॉल्व। 25% की वैल्यू 72 दे रखी है, ठीक है। 8 से 1/3%, 16 से 2/3% बताना है। देखिए कैसे बता पाएंगे। मुझे एक बात पता है, 8 दिया 24 और एक 25, यानी कि 25/3 हो रहा है, ठीक है। मुझे 8 से 1/3 निकालने के लिए 25 को 1/3 करना पड़ रहा है, तो 25 का 1/3 तो 72 का भी हम 1/3 कर देंगे। 72 का 1/3 कितना हो जाएगा, 24 दिया 72। अब देखिए 16 से 2/3, 8 दूनी 16, 1 दूनी 2, इसका 2 गुना हो रहा है, तो ठीक है 24 दूनी 48 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अब यहां से हमसे 25% से अगर निकलवा लेता 16 से 2/3, तो हम थोड़ा चक्कर आ जाते, क्योंकि इसमें हम 2 गुना देखते। या तो हमें पता होना चाहिए कि ये 25% की वैल्यू अगर 72 दे रखी है, तो हमें 8 से 1/3% जो होता है इसका 1/3 हो जाता है, ये इसका 2 गुना होता है, ठीक है। या तो इस तरीके से पता हो, या फिर आप कैसे कर पाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए 16 से 2/3% जो होता है वो 1/6 होता है, ठीक है। 1/6 होता है, तो 25% जो होता है यहां से हम 100% निकाल लें, 4 गुना कर दें, 72 का 4 गुना, तो उसका हम 1/6 कर सकते हैं। इस तरीके से निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं इसको, 1/4 होता है 2/3, ठीक है। हाँ, यही तरीका बेस्ट रहेगा। अब 25% से 100% निकाल लीजिए और उसका 1/6 कर दीजिए, तब भी आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। 17% की वैल्यू 85 दे रखी है, तो इसमें सिंपल एक काम करना है, 17 पंजे 85 हो रहा है, 80 पंजे हो जाएगा, 8 पंजे 40, 400 हो जाएगा, ठीक है। 20% की वैल्यू 70 दे रखी है, 100% निकालना है। देखिए यहाँ पे 5 गुना में स्पष्ट दिख रहा है, तो 7 पंजे 35, 350 आपका आ जाएगा। 66 सही 2/3% की वैल्यू 70 दे रखी है, 33 से 1/3% बताना है। अब देखिए 66 सही 2/3% का आधा होता है 33 सही 1/3%, आधा ये हो गया, तो इसको आधा कर दीजिए 35, ठीक है। अब देखा 16 से 2/3% पूछ रहा है, तो इसका भी आधा होता है, ये 33 से 1/3% का आधा होता है, तो इसको और आधा कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा 70.5, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने यूनिटरी मेथड की मदद से ऐसे क्वेश्चन जो आप परसेंटेज निकालने में आपको टाइम ले रहे थे, वो टाइम आपको नहीं लगेगा, आप सीधा बता पाएंगे। 50%, 160 दिया हुआ है, कितना भी कुछ भी दिया हुआ, आप सीधा फ्रैक्शन का यूज करना है इसमें, और अपने विवेक के अनुसार परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों का यूज इसमें करना होता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन लिखवाए थे उनका भी आप, जैसे मैंने ये लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, उसका स्क्रीनशॉट भी आप रोक के ले सकते हैं, ठीक है। अभी आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपके लिए बहुत अच्छे से इस वर्कशॉप के माध्यम से क्लियर हुई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा है, और लोगों को शेयर जरूर करना, क्योंकि जिन लोगों को आप ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ज्वाइन करा लीजिए, क्योंकि कंप्लीट क्लास जो है चैप्टर वाइज वाली अब स्टार्ट कर दी है। यदि आपने वीडियो एक बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके